नमस्कार। चित्तौड़गढ़ और जिले में आखिरकार इन दिनों हो क्या रहा है? कानून व्यवस्था की बात करें तो आखिरकार इस तरह की स्थितियां एक के बाद एक उत्पन्न क्यों होती जा रही है? पति द्वारा पत्नी पर फायरिंग, मौके पर उसकी मौत, और जब पत्नी पर फायरिंग की गई, पुत्र को बचाने के लिए मां बीच में आ गई, उसकी मौत हो गई। और अपनी आंखों के सामने जब पुत्र ने यह सब कुछ देखा तो उसने पिता को भी मौत के घाट लाठियों से पीट पीट कर मार दिया, जिसके कारण 2 जनों की मौके पर मौत हो गई और पुत्र को पुलिस ने डिटेन कर लिया। इस घटना के बाद कानून व्यवस्था को लेकर अवश्य सवालिया निशान लगाया जाने लगा। यह घटना चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरा क्षेत्र की सोमवार रात की है। एक ही रात में ऐतिहासिक दुर्ग पर कालिका माता मंदिर के समीप 1 दर्जन से अधिक दुकानों में चोरियों की वारदात हो जाती है। सब गरीब लोग हैं और उनके सामने अब रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया। चित्तौड़गढ़ नगर के गांधी नगर क्षेत्र में 2 भाइयों पर तलवार से हमला कर दिया जाता है। हमला करने के बाद भी आरोपी के जो परिजन है वह अभी भी धमकियां दे रहे हैं, लेकिन सभी आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से नहीं आए हैं। इसी कारण का कि आखिरकार यह हो क्या रहा है। अब नजर डालते हैं समाचार पर विस्तार से। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरा क्षेत्र में स्थित सोनियाना में सोमवार रात्रि को एक खेत पर हुई वारदात में 2 जनों की मौत हो गई। इस खेत पर रखवाली के लिए एक व्यक्ति गत कई समय से मौजूद था और वह मूल रूप से तो दूर के पीछे भैरूसी का खेड़ा का निवासी है, लेकिन यहाँ खेतों पर रखवाली करता है, जिसके लिए उसने बंदूक भी ले रखी है। 2 पत्नियां उसके पहले से ही है। तीसरी पत्नी को कुछ समय पहले वह नाते पर ले आया। जब अन्य पत्नी को इसकी जानकारी मिली कि तीसरी पत्नी को भी नाते पर लेके आया और वह भी खेत पर मौजूद है, यानी कि दोनों खेत पर मौजूद है, पति और पत्नी, तो जो दूसरी पत्नी है वह अपने पुत्र के साथ खेत पर पहुंच गई। वहां उसे भला बुरा कहा। उस समय जो पति है वह शराब के नशे में था। आवेश में बात इतनी बढ़ गई कि हाथापाई की नौबत आ गई और पति ने फायरिंग कर दी पत्नी पर। इसी दौरान पुत्र पर फायरिंग कर दी, क्षमा करें, और इसी दौरान जो उसकी मां है वह बीच बचाव करने आई, गोली उसकी लग गई, उस पर लग गई, उसकी मौत हो गई। और पुत्र ने जब यह सब कुछ देखा तो उसे रहा नहीं गया, खून खोल उठा उसका और उसने अपने पिता को पीट पीट कर लाठियों से मार डाला। दोनों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने बाद में पुत्र को डिटेन कर लिया, एक अन्य पत्नी को भी डिटेन कर लिया। पुलिस इस पूरे मामले में अब पूछताछ करने में लगी हुई है। यह है चित्तौड़ दुर्ग के पीछे स्थित भैरू सिंह जी का खेड़ा में मूल रूप से निवास करने वाला 55 वर्षीय भगवान लाल कालबेलिया, जिसने 1-2 नहीं बल्कि 3 शादियां की और तीसरी पत्नी जो कि इसके साथ दिखाई दे रही है, कुछ दिनों पहले ही नाते में यह इसे लेकर आया, जो कि सोमवार रात्रि को चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरा थाना क्षेत्र में सुवानिया में एक खेत पर मौजूद था। इस खेत की वह गत कई दिनों से रखवाली करता है और रखवाली करने के लिए उसे कई लोगों द्वारा पैसे दिए जाते हैं। पति और पत्नी इसी खेत पर मौजूद थे। सोमवार रात्रि भगवान लाल कालबेलिया शराब के नशे में था और शराब का सेवन कर रहा था। भगवान लाल के साथ शादियां करने वाली उसकी पहली पत्नी लाडू और भोमली को जब यह पता चला कि भगवान लाल अपनी तीसरी पत्नी तारा के साथ इसी खेत पर मौजूद है, तो दोनों पत्नियां अपने एक पुत्र अनिल को साथ लेकर यहां पहुंची। भोमली के पुत्र का नाम अनिल है और तीनों जब यहां पहुंचे तो उस समय भगवान लाल कालबेलिया अपनी तीसरी पत्नी के साथ यहां मौजूद था, जिसे वह नाते में लाया था और घटना के समय वह शराब का सेवन कर रहा था। इस पर दोनों पत्नियों ने उसे उलाहना दिया कि उसके द्वारा तीसरी शादी आखिरकार क्यों की गई, जो कि लिव इन रिलेशनशिप में उसके साथ रह रही थी। इसी बात को लेकर दोनों पत्नियों एवं पति के बीच कहासुनी हो गई
और पुलिस की माने तो इसी कहा सुनी के दौरान जो इनका पुत्र अनिल था वह भी अपने पिता पर आक्रोशित हो गया और बात गाली गलौज तक पहुंच गई। पुलिस के अनुसार इसी बंदूक से जब उसने अपने पुत्र अनिल पर फायरिंग की तो अपने पुत्र को बचाने के लिए भोमली बीच में आ गई और फायरिंग से वह गंभीर रूप से घायल हो गई और मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ी। यह सब कुछ देखकर अनिल का पारा 7वें आसमान पर जा चढ़ा और उसके द्वारा इसी बंदूक की नट और लाठियों से अपने पिता भगवान लाल पर इतने करारे प्रहार किए कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। यही नहीं, जो उसकी बंदूक थी उस बंदूक के भी 2-3 टुकड़े हो गए। घटना की जानकारी रात्रि में ही पुलिस को मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची एवं मंगलवार को एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची एवं घटना से सबूत जुटाए गए। इस पूरे मामले को लेकर कुछ जनों का कहना है कि भोमली ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि कुछ जनों का कहना है कि वह गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे बाद में सोमवार रात्रि को जब चित्तौड़गढ़ स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय लाया जा रहा था तो उसने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद उसके साथ मौजूद लोग उसका शव लेकर भैरू सिंह जी का खेड़ा लेकर चले गए। घटना की जानकारी मंगलवार को मृतक के रिश्तेदारों समाज के लोगों को जब मिली तो वह जिला मुख्यालय स्थित चीरघर के कक्ष के बाहर पहुंचे। गंगराट थानाधिकारी के मंगलवार को नहीं होने पर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा राशमी थानाधिकारी गहरी लाल गुजर को इस पूरे घटना की जांच पड़ताल एवं मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद थानाधिकारी मई जाप्ते के मौके के साथ ही चिकित्सालय पहुंचे, जहां की दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर मृतक भगवान लाल के कुछ रिश्तेदारों का कहना है कि उसे कितनी बार समझाया गया लेकिन इसके बावजूद वह नाते से तीसरी पत्नी लेने के लिए अड़ा रहा और आखिरकार तारा के साथ उसने नाता प्रथा के द्वारा शादी रचा ली और कुछ समय से वह खेत पर ही रह रही थी। इस घटना के दौरान यह भी जानकारी मिली है जब तारा ने बीच बचाव किया तो अनिल द्वारा उस पर भी लाठी से वार किया गया, जिससे तीसरी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे बाद में चिकित्सालय के लिए जब श्री सांवलिया चिकित्सालय लाया गया तो वहां उसकी हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले में मृतक भगवान लाल के पुत्र अनिल के साथ ही पहली पत्नी को भी डिटेन कर लिया। पहली पत्नी भी अपनी दूसरी पत्नी के साथ पति को उल्हाना देने के लिए मौके पर गई थी। अब पुलिस इस पूरे मामले में सभी एंगल की दृष्टि से जांच पड़ताल करने में लगी हुई है कि अचानक यह सब कुछ हुआ या इसके पीछे कोई रंजिश है या अन्य कुछ कारण है जिसके कारण आवेश और शराब के नशे ने 2 जनों की जान ले ली। पिता अब पुलिस की गिरफ्त क्षमा करें पुत्र पुलिस की गिरफ्त में, जबकि तीसरी पत्नी है वह भी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। इस पूरे मामले को लेकर राशमी के थानाधिकारी गहरी लाल ने एवं मृतक के एक रिश्तेदार ने बताया कि तो अपने भैरू सिंह जी का खेड़ा का एक भगवान लाल करके कालबेलिया है जो सुवानिया में रहता है खेतों की रखवाली के लिए गांव वालों की तरफ से। वहाँ पर इसकी 2 शादियाँ पहले हो रखी और तीसरी पत्नी और लेके आया कोई नाता उसके साथ में रह रहा था। तो पहली वाली पत्नी को पता लगा इस बारे में तो वो अपने लड़कों के साथ में वहाँ पहुँची समझाने के लिए। रात के टाइम 8:30 के आसपास होगा कल। उस समय भगवानिया और साथ वाले जो भी थे इनके वो कुछ ड्रिंक वगैरह कर रहे थे। मौके पर पहुँच के उन्होंने समझाया ऐसा कि भाई तीसरी पत्नी और क्यों लाया, पहले से 2 हैं। तो उस बात को लेकर आपस में ये आवेश में आ गए और पहली वाली जो भी पत्नी थी लाडो नाम है शायद उसका, वो समझाते आपको आवेश में आ गए और आपस में छोटी मोटी हाथापाई पर आ गए। तो भगवान को लगा होगा कि मेरी नई वाली पत्नी को मार देंगे, तो उसके पास बंदूक थी, उस बंदूक से उसने फायर किया लड़के के ऊपर जो लड़का उनको खींचतान कर रहा था। तो लड़के के बचाने के चक्कर में माँ सामने आई तो माँ को बुरी लग गई और वो
नाम क्या था उसका, शायद बोमली, तो उसकी मौके पे डेथ होगी। उसके बाद आवेश में आके लड़कों ने भगवान लाल के साथ मारपीट करी, जिससे मौके पे भगवान लाल की भी डेथ होगी। और एक तीसरी पत्नी जो थी वो घायल है, उसको उदयपुर रेफर किया गया। तारा नाम है शायद उसका। तो ये बंदूक क्या लाइसेंस थी? ये बंदूक के बारे में जांच की जा रही है कि लाइसेंस की थी या उसके पास थी, उसका उपयोग किया था उसने। और जिस लड़के ने मारपीट किया वो डिटेन कर लिया गया? हाँ, उसमें एक को डिटेन किया है, एक नाबालिग है, तो उसको पूछताछ के लिए अभी वापस बुलाया। और जो रेफर की गई उसकी स्थिति यदि इस समय बात अभी तो ठीक है, लेकिन वो डॉक्टर ही बता सकते हैं कंडीशन क्या है। सीरियस तो है वो, हेड इंजरी उसकी वगैरह है। तो ये जो खेत पे रहता था तो तीसरी पत्नी नाते लगे, वो भी वहीं रहती थी उस टाइम? वो अभी 2-3 दिन पहले लाए, ऐसा बता रहे हैं। तो पहले वालों को सूचना मिली कि वो तीसरी पत्नी के साथ रह रहा है, तो समझाने गए भाई और क्यों ऐसा कुछ है, जैसा भी अभी तक जानकारी आई उसके हिसाब से। किलो गेहूँ मक्की जो भी तो ये जो 2 शादियां कर रखी थी, ये भी इसमें एक नाते लाया होगा, एक शादी की होगी, ये दोनों नाते? एक पहले वाली शादी, दूसरी वाली नाते लाया। और ये तीसरी भी नाते वाली? हाँ, ये भी तीसरी नाते। ये तीसरी भी नाते हैं। तो आपको कब मालूम पड़ा कि सारा घटनाक्रम हुआ है? हम घटनाक्रम का तो हमें रात को लगभग 10 साढ़े 10 बजे पता चला। पुलिस वालों को मेरा फोन आया, वकील साहब ऐसी घटना हो गई आपके पास। हाँ हाँ। उसके बाद में फिर आप सुबह यहाँ? फिर मॉर्निंग में मैं यहाँ आया। तो क्या लग रहा है आपको, अभी जो घटना पीछे कारण क्या, ये सारा कुछ आवेश में हुआ सब कुछ? आवेश में हुआ, पूरा का घटना आवेश के कारण। तो ये जो जिस लड़के ने जो फिर वो वार किया, वो कौन सी पत्नी का है? वो दूसरी वाली बोमली। वो बोमली का है। तो और वहाँ मौके पर जो घटना हुआ वहाँ कौन कौन मौजूद था? वहाँ कोई नहीं था, 3-4 ही मौजूद थे। और अब हम ये भी नहीं कह सकते कि ये घटना अनिल ने की। जो चश्मदीद हो वहाँ मौजूद हो वही बता सकता है ये घटना किसने की। अब ऐसे अंदाज लगा सकते हैं कि अगर ये घटना किसने की। तो जो मौके पर डेथ हुई है वह किस किस की हुई है? बोमली भाई और भगवान लाल दोनों की। और तो बोमली भाई नाते आई, वो दूसरी वाली नाते आई। और तीसरी वाली? तीसरे वाली तारा वो उदयपुर एडमिट। अच्छा, वो एडमिट है। तो पुलिस की अभी तो कहानी उसके अनुसार है कि जब अनिल जो लड़का है, अनिल लड़का है, हाँ। उसने जब बीच बचाव किया और गोली जब उसकी माँ पर चलने लगी तो वो बीच में आ गया और फिर ऐसा कुछ सारा घटनाक्रम हुआ, ऐसा कुछ मालूम पड़ रहा है? पुलिस ने जो बताया और हमें वही बताया जा रहा है, और हमें भी यही लग रहा है। अच्छा। पुलिस बोल रही है कि जब उन्होंने गोली फायर की तो उसकी अनिल की माँ ने बीच बचाव किया तो उन्होंने अनिल की मार दी। और ये जो नाते लाया था तीसरी को, तो ये पुलिस के अनुसार ये कुछ दिनों से खेत में रह रही थी या काफ़ी दिन से यहाँ रह रही थी खेत में? नहीं, वो वहीं रह रहे थे परमानेंटली। वो वैसे भगवान जी 10 साल से वही ये काम करते, चौकीदार काम करते 10 हैं। साल से वही रहते। तो रहते भैरू सिंह ये खेड़ा में थे? निवास यहाँ है और कार्यस्थल उनका वहाँ है। अच्छा, नहीं, जो तीसरी जो नाते लाए वो कहाँ रह रही थी? वो उनको इधर उधर रखते थे। हाँ हाँ। साइड में। और कल रात को वहाँ पे थी वो? हाँ, 2-4 दिन से वो उनके वहाँ थे। और ये बोमली यहाँ पुश्तैनी गाँव में थी। तो इनको क्या बाद में मालूम पड़ा फिर ये अनिल को लेके वहाँ पहुँची होगी? हाँ, बाद में पहुँची, फिर उसके बाद सारा घटनाक्रम हुआ ये। चित्तौड़ दुर्ग पर स्थित है प्रसिद्ध कालिका माता मंदिर, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्तजन दर्शन करने के लिए आते हैं। खास तौर पर नवरात्रि के दिनों में भक्तों का यहां तांता लगा रहता है। और इसी मंदिर के समीप 1 दर्जन से अधिक प्रसाद की दुकानें हैं। छोटे छोटे व्यापारी यहाँ प्रसाद बेचकर गुजारा करते हैं। किसी समय इनकी दुकानें यहाँ लगा करती थी, लेकिन पुरातत्व विभाग की शिकायत के बाद तत्कालीन जिला कलेक्टर आलोक रंजन द्वारा यह अतिक्रमण मानते हुए इन्हें यहाँ से हटा दिया। और बाद में यहाँ लगी गई एक जाली के पीछे इनको यह कहते हुए निशान दिया गया कि वह केवल छाया की दृष्टि से अपने दुकान पर तिरपाल लगा पाएंगे, बड़ा छाता लगा पाएंगे, फिर चाहे बारिश हो या गर्मी। और इन्हीं दुकानों में सोमवार रात्रि को 1 दर्जन से अधिक दुकानों पर चोरी हो गई। चोर यहाँ से नकदी, सिलेंडर एवं अन्य सामान तो ले गई, लेकिन छाया की दृष्टि से जो तिरपाल लगाया गया था, एक के बाद एक सारे तिरपाल तोड़ दिए गए। और यह सभी तिरपाल, छतरी आदि जो भी छाया की दृष्टि से यहाँ लगाया गया था, वह समीपी कुंड में फेंक दिया गया, जिसके कारण मंगलवार को यह प्रसाद की दुकानें पूरी तरह से बंद रही। श्रद्धालु परेशान रहे और दुकानदारों का कहना है कि इसमें कोई से कोई पुरातत्व विभाग से जुड़ा कर्मचारी या आसपास जो उसके लोग हैं वह शामिल है, जिनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन चोरों के बारे में अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। चित्तौड़ दुर्ग स्थित प्रसिद्ध कालिका माता मंदिर के साथ समीपी लगभग 16-17 प्रसाद एवं पूजा सामग्री की दुकानें हैं।
यह दुकानें किसी समय सड़क किनारे लगा करती थी, लेकिन कुछ समय पहले पुरातत्व विभाग की शिकायत पर तत्कालीन जिला कलेक्टर आलोक रंजन द्वारा इन सभी को अतिक्रमण मानते हुए यहाँ से हटा दिया गया और बाद में जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप से इसी स्थान पर जाली के पास में इनको अपनी दुकान लगाने की अनुमति दी गई। लेकिन यह भी कहा गया कि वह अपनी दुकान के लिए यहाँ बांस और तिरपाल, छतरी आदि के द्वारा ही दुकान चला सकेंगे और पूजा सामग्री के साथ ही प्रसाद आदि बेच सकेंगे, जिसके कारण इनको धूप और बारिश में भी जैसे तैसे अपनी दुकानें यहाँ लगानी पड़ी। जहाँ की सोमवार रात्रि को 1 दर्जन से अधिक इन दुकानों पर रखे लोहे के संदूक पर लगे ताले अज्ञात चोरों ने तोड़ दिए, जहाँ से वह नकदी, पूजा सामग्री के साथ ही घी आदि जो भी उन्हें हाथ लगा वह यहाँ से चुरा कर ले गए। इस दौरान यहाँ से 3-4 गैस सिलेंडर, कुछ बैटरियाँ आदि भी चुरा ले गए। मंगलवार सवेरे जब दुकानदारों को इस घटना के बारे में पता चला तो एक के बाद एक जब मौके पर पहुँचे तो यहाँ की हालत देखकर वह हैरत में पड़ गए। यही नहीं, चोरों ने यहाँ छाया की दृष्टि से लगाए गए तिरपाल आदि को भी हटाकर तहस नहस कर दिया और समीपी एक कुंड में फेंक दिया, जिसके कारण यह समझ में आखिरकार किसी को नहीं आ रहा है कि इसके पीछे चोरों का उद्देश्य क्या था। और जिस तरह 1 दर्जन से अधिक दुकानों में चोरियों की वारदात को अंजाम दिया गया, उससे माना जा रहा है कि चोरों की संख्या 10-12 हो सकती है। कालिका माता मंदिर में लगे CCTV में कुछ चोर कैद भी हुए हैं, हालांकि स्पष्ट रूप से उनके चेहरे देखने को नहीं मिल रहे हैं। इस घटना के कारण मंगलवार को यह सभी दुकानें बंद रही, जिसके कारण दुर्ग पर कालिका माता मंदिर आए श्रद्धालुओं को यहाँ पर पूजा सामग्री एवं प्रसाद आदि नहीं मिल सका। इन दुकानदारों ने बताया कि उन्हें अब यहाँ तिरपाल आदि लगाने के लिए फिर से काफ़ी अधिक पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इससे पहले भी 4-5 चोरी की वारदात इन दुकानों पर हो चुकी है, लेकिन पहली बार एक साथ इतनी अधिक दुकानों को चोरों द्वारा निशाना बनाया गया। सब हम सुबह 6 बजे हमारे दुकानदार पड़ोसी आया तो उससे मैं फ़ोन किया तो हम भी आए घर से उठ के, तो यहाँ आए देखे सब ताले टूटे हुए, सामान छाया वगैरह बांस बल्ली सब टूटे हुए थे ही नहीं, यहाँ पे सब गायब और ताले टूटे हुए। अंदर से हमारी इन्वर्टर, बैटरियाँ वगैरह सब चोरी हो चुके हैं। पैसों के गल्ले सब बाहर पड़े हुए, बिखरे हुए सामान सब, गलों में कुछ खुले पैसे थे वो भी नहीं है। गैस की टंकियाँ सब सांगलों से बंधी हुई, सांगले ताले समेत ले गए, गैस की टंकियाँ वगैरह सब सामान बिखरा हुआ पड़ा था। लगभग कितनी दुकानों की चोरी हुई है? कम से कम 15-20 दुकानें, ताले सबके तोड़ रखे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मेन 2-3 दुकानदार हैं उनके ज़्यादा नुकसान किया है। घी तेल के डब्बे ले गए, किराने का सामान था वो ले गए। और लगभग कितने सिलेंडर चोरी हुए? कम से कम 3 महीने के अंदर 5 बार वारदात हुई। जब हम रिपोर्ट लिखा नहीं, कल रात को जो घटना हुई सिलेंडर कल रात को गायब हो गए। 2 सिलेंडर चोरी हुए और कुछ नकदी भी चोरी हुई। नकदी भी चोरी हुई, खुले पैसे रखे थे वो ले गए सारे। तो क्या लग रहा है आपको, क्योंकि पुलिस चौकी भी पास में है, सब कुछ पास में है, क्या आपको लग रहा है कि आखिरकार कौन, क्योंकि आपके 4थी बार 5वीं बार मंदिर में से सर पुजारी जी आए, बोला कि रात को 12:30 बजे से 2 बजे के बीच में हुई वारदात, कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। वो पुलिस वाले आए चौकी से, वो सब रिकॉर्डिंग देखे, अब वो सब पता करेंगे, बोल रहे हैं जांच करेंगे किसने क्या चोरी की। तो ये जो दुकानों के जो ऊपर जो छाया तिरपाल वगैरह लगा रखे अभी हम देख रहे हैं कहीं भी नहीं है, तो क्या सभी तिरपाल हटा दिए उन्होंने? टूटे हुए पड़े तिरपाल सब इसमें कुंड में डाल रखे सामने जो सूरज कुंड है वहाँ पर ही सारे डाल दिए। तो क्या लग रहा है इसके पीछे क्या उनकी मंशा होगी कि आखिर तिरपाल भी उन्होंने हटा दिया उस पर? प्रशासन ने हमको पहले मना कर चुका है कि आप छतरी में धंधा करिए, मगर जो तीर्थ स्थान है छतरी तो साहब इतनी बार टूट चुकी है। क्या है कि छतरी के अंदर हम कितना 2-2 हज़ार रुपये छतरी होता, आपने देखिए आप सारी दिखाई आप छाते सब टूट के ऐसे हो रहे हैं, छाते टूट गए, 2-2 हज़ार छाते तो उल्टे हो जाते हैं और रात को तोड़ के। हम रोजमर्रा की जिंदगी में करने वाले बच्चे 2-2 हज़ार रुपये छतरी कहाँ से लाए? बारिश का मौसम सबसे बड़ी बात है, बारिश के मौसम हम माल कहाँ रखेंगे? ताले सब दुकानदारों के पेटों के ताले टूटे हैं, सभी के टूट के लगभग कितनी लगा 17-18 दुकानदार हैं, 20-22 दुकानदार हैं, सबके ताले टूटे। तो माना जाए कि 2-3 घंटे तक चोर यहाँ रहे। 2 घंटे लगभग 1.5 घंटे बचाया उन्होंने। तो संख्या थी 12 से 15 के बीच, 12 से 15 बीच में चोर।
और ऐसा ही के सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पीडी पॉल में बैठे रहते हैं, उधर सूरज पॉल बैठे रहते हैं। 10 बजे बाद एंट्री किसी को नहीं देते। 9 बजे बाद में किसी इधर कोई एंट्री नहीं है। हमको भी नहीं आना बाद भी कैसे चोरी? हमको भी नहीं आने देता तो चोरी कैसे हम दुकानदार पहले 2 जने सोते थे, उनको भी मना करता, कोई नहीं सोएगा। गार्ड वगैरह मना करता आज पूजा लगने के लिए सो रहे थे दुकानदार। नहीं तो रात्रि में इनकी जो पुरातत्व विभाग की जो गार्ड है वो भी यहाँ गश्त करती होगी। गश्त करते, पदौनी में रहते पदौनी हैं, में इधर ड्यूटी आते लगती है, जाते बड़ी रहते पोल हैं। ड्यूटी लगती है, उधर सूरज पोल ड्यूटी लगती है उनकी। इधर एंट्री नहीं आने की, हमारे कोई भी नहीं आता। और रात को सोता रहता भी नहीं यहाँ पे। हमारा मंदिर बंद होने के बाद सब अच्छा, पहले सोते थे यहाँ पे 2 लोग, तो उन सबको मतलब मना करवा दिया। पुलिस चौकी पे मतलब इन्होंने रिपोर्ट की, पता नहीं क्या किया, तो वहाँ से आकर मना कर दिया। और आज प्रसाद की सारी दुकानें बंद है। हमारी मांग ये है आपका, हमको थोड़ा हमको व्यवस्थित बिठाया जाए, छाया करने की परमिशन दी जाए। छतरी में कोई धंधा नहीं होता सर, टूरिस्ट भी आते हैं, पानी की व्यवस्था भी रखते हैं हम लोग, चाय पानी की व्यवस्था रखते हैं। मंदिर पे कांसा चढ़ता है तो कांसा, मंदिर पे कांसा चढ़ता है तो गैस की टंकी भी रखनी पड़ती है। टंकी रोज लाना ले जाना थोड़ी पार पड़ता है इतना सामान। इतना बड़ा शक्तिपीठ है माता जी का, पहला ऐसा शक्तिपीठ है जहाँ प्रशासन को माता जी के यहाँ प्रसादी बनाने वाले आते हैं, दाल बाटी चूरमा, तो छोटे मोटे बर्तन भी रखते हैं हम। तो हम बर्तनों के लिए भी मना कर रहे हैं। हम कहते सबका भोजन घर पे बन के आता है, मगर यात्री के लिए वो खा जाएंगे, वैसे दुकानों के भरोसे आते हैं। चित्तौड़गढ़ नगर के गांधी नगर क्षेत्र में 2 भाइयों पर कुछ जनों ने तलवारों से हमला बोल दिया, जिससे दोनों भाई घायल हो गए, जिनमें एक भाई अभी भी चिकित्सालय में भर्ती है। यह घटना सोमवार सवेरे की बताई जाती है। इस घटना के बाद भी जो आरोपी है उनके परिजनों की ओर से और जो घायल है उनके परिवारजनों को धमकी दी जा रही है। और पुलिस द्वारा हालांकि 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अन्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसको लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में लोगों ने पुलिस कोतवाली पहुंचकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की मांग की और उनकी जान की भी सुरक्षा की मांग की। चित्तौड़गढ़ नगर के गांधी नगर क्षेत्र में सेक्टर 5 में निवास करने वाले 2 भाइयों पर सोमवार सवेरे 2 जनों ने तलवार, लाठियों आदि से हमला कर उन्हें घायल कर दिया, जिसके बाद दोनों भाइयों को श्री सांवलिया चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में दोनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पीड़ित पक्ष का कहना है कि सोमवार सवेरे हुई इस घटना के बाद मंगलवार को भी उन्हें कुछ लोगों द्वारा धमकियां दी जाती रही और इस पूरे घटनाक्रम में केवल 2 जने शामिल नहीं हैं, बल्कि अन्य जने भी शामिल हैं। इन सभी को गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर पीड़ित पक्ष एवं समाजजन पहले पुलिस कोतवाली पहुंचे और बाद में कलेक्ट्रेट पहुंचे एवं इस पूरे मामले की जांच करवाने के साथ ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की मांग की। इस घटना में गांधी नगर निवासी चित्रांश घारू और उसका भाई हिमांशु घायल हो गया, जबकि पुलिस ने दोनों हमलावर, जिनमें नितिन लोट जो कि गांधी नगर का है एवं जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। चित्रांश, आपके और आपके भाई पर हमला हुआ, ये पूरी घटना कब की है और ये कितने लोग आए और क्या हथियारों से लैस थे या नहीं? ये कल सुबह 17 तारीख की घटना है। सुबह के करीब 6:15 पे नितिन और जितेंद्र, ये 2 युवक कार लेकर हमारे घर पे आए हैं। इन्होंने वेट किया हमारा, जैसे हमारे मम्मी पापा ड्यूटी के लिए निकले और तुरंत ये तलवार और सरिये लेके हमारे घर के अंदर आए और मेरे बड़े भाई और मुझ पर तलवारों और लाठी डंडों से लगातार वार करने लगे। ये तलवार से मेरे सीने पे भी वार किया है, ये मैं बच गया सोते वक्त। और ये सोते वक्त हम सो रहे थे और इन्होंने सिर पे वार करते गए। मेरे बड़े भाई के ऊपर 30 टाके आए हैं और मेरे चेस्ट पर ये कट लगा है और हाथ फ्रैक्चर है। 3 से 4 बार उन्होंने सिर पे कंटिन्यू तलवार से वार किया है। उसका पैर कटा हुआ है, उसका एक हाथ फ्रैक्चर है। अभी वो गंभीर रूप में उसको उदयपुर रेफ़र कर रहे हैं। अगर वहाँ पे भी उसका इलाज नहीं हो फिर उसको अहमदाबाद भी रेफ़र करना पड़ेगा। ये तो क्या पुरानी कोई रंजिश थी, पुराना कोई मामला चल रहा है आप लोगों के? जी, हमारा कोई पुराना मामला एकदम नॉर्मल था, सुनी है एक पुरानी, और उससे लेके इन्होंने ये किया। तो कोई धमकी वगैरह पहले भी इनकी ओर से मिली? धमकी इनके पहले भी मिली है इनसे, और इनके पिताजी है और इनके भाई है इसका नितिन लोट का एक बड़ा भाई है योगेश लोट, और इनके पिताजी मांगीलाल लोट, और खुद नितिन लोट और विकास लोट, जितेंद्र छपरीबंद और ओम प्रकाश लोट
और भानु उर्फ भरत राडोदिया, ये 7 जनों ने हमें पहले भी धमकी दी है और ये इन्होंने फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ हमारे पहले घर पे रेकी करी है, उसके बाद हम पे हमला किया। आप घायल के पिता हैं, जब ये सारा घटनाक्रम हुआ तो उस समय आप कहाँ थे और कैसे क्या हुआ? मैं सर सुबह रोजाना की तरह 6:15 पर बाहर निकला मेरे मिसेज को नौकरी पे छोड़ने के लिए, और जैसे ही मैं निकला और ये अंदर इन्होंने प्रवेश किया मेरे घर में। मेरे दोनों बच्चे सो रहे थे, दोनों बच्चे सोते हुए पे इन्होंने तलवारों और लाठी डंडों से जान हानि का वो प्रयास किया और मेरा आर्थिक नुकसान भी किया। मेरे बच्चे के बड़े बच्चे के सोने की चेन थी 2 तोले की, वो ले गए और अलमारी में 1.5 लाख रुपए पड़ा था, वो लेकर गए। और अब मेरे को और मेरे परिवार वालों को इनसे जनहानि का खतरा है और प्रशासन और मीडिया बंधु सब इनसे कड़ी कार्रवाई करने की कृपा करे तो मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा। अभी भी मेरा बच्चा घायल है और मैं भी, अब मेरे हार्ट अटैक आने में कोई कमी नहीं पड़ रही है। मेरा बड़ा बच्चा मेरे सामने तड़पता रहेगा तो मेरी क्या हालत होगी आप सोच सकते हैं। प्रशासन, पुलिस विभाग और मीडिया बंधु से मेरा निवेदन है कि मेरे परिवार की रक्षा की जाए, साथ ही साथ मेरे मोहल्ले की भी रक्षा की जाए। आए दिन मांगीलाल लोट के बच्चे और ओम प्रकाश लोट का बच्चा, ओम प्रकाश खुद, मांगीलाल लोट खुद और एक भरत राडोदिया उर्फ भानु प्रताप, इन सब से हमारे परिवार को बहुत हानि होने की संभावना है। एक हानि तो हो गई है, अब मेरा जीवन बचेगा कि नहीं बचेगा ये मीडिया प्रभारी। अब आप पुलिस से क्या मांग कर रहे हैं? पुलिस से यही मांगे कि ये बाकी जो बच्चे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और मेरे को ये प्रोटेक्शन दी जाए और इनको और इनके जूते मारे करके इनकी रैली निकालो। हाँ जी, हम तो ये चाहते हैं कि इन दोनों की रैली निकालो। हमारा कोई भी से अपने मोहल्ले में और आज सुबह भी धमकी दी, आज सुबह भी धमकी दी मांगीलाल। यानी इस घटना के बाद ही धमकी दे रहे हैं? हाँ, लेडीज लोगों को धमकी देते कि एक को घर में से निकाल के इनको मारेंगे। जिस घर में वारदात हुई उस घर में अगर बहू बेचा होती तो उसका क्या हाल होता, ये भी आप तो यानी कि भाई की स्थिति आप कह रहे हैं कि भाई का माहौल है इस वक्त? ये कहते हैं कि हम तो यहाँ के जागीरदार हैं, हम इनको कुत्तों की तरह रखेंगे। जमाना बदल गया, कोई कुत्ते की तरह नहीं रहेगा। इस घटना में शामिल 2 हमलावर यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गए, जिसे यह स्पष्ट दिख रहा है कि एक कार में कुछ जने आए और घटना के बाद ये दोनों हमलावर कार में बैठकर फरार हो गए और ये हमलावर जिसके पास हथियार भी मौजूद था यह भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहे चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ नगर के गांधी नगर क्षेत्र में स्थित एक अधिवक्ता के कार्यालय में कार में सवार होकर आए कुछ लोगों द्वारा तोड़फोड़ कर यहां मौजूद एक महिला को अपने साथ लिए जाने की जानकारी है, जिसको लेकर बाद में अधिवक्ता द्वारा पुलिस कोतवाली पहुंचकर इस मामले में कुछ लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी गई। अधिवक्ता ने इस संबंध में चित्तौड़ दर्शन को बताया कि आज दिन में करीब 2 बजे के लगभग मेरे ऑफिस पे मेरे मुवक्किल और मेरी मुवक्किला बैठे थे। उस वक्त करीब 4 कारों में 15 से 20 व्यक्ति जबरन मेरे ऑफिस के सेक्शन को तोड़कर, कांच को, शीशे को तोड़कर जबरन घुस गए और अंदर घुस के मेरी मुवक्किला का अपहरण करके ले गए, जिसका मैंने रोका तो मुझे पकड़ लिया और मुझे कहने लगे कि बंदूक मतलब मुझे पकड़ के उसके साथ वाले को बोला कि बंदूक निकाल, इसके गोली मार। इतने में क्या है कि करीब 7-8 जने मेरे ऑफिस में दफ्तर में जबरन घुस के और मेरा जो एक मुवक्किल बैठा था शाहरुख, उसके साथ गंभीर रूप से मारपीट की और उसको गंभीर घायल कर दिया। और वो जो बंदूक निकाल के उस रफीक मुल्तानी करके एक निम्बाड़ा इशक्काबाद का व्यक्ति था, तो वो कहने लगा उसके साथ वालों से बंदूक ला और इसके गोली मार। माँ बहनों की बहुत गंदी गंदी गालियां बकते हुए। और इस दरमियान क्या है कि वो सियाज ग्रे कलर की कार थी, जिसमें से उस एक लड़का पिस्टल लेके आया और मेरी तरफ फायर करने के लिए पॉइंट कर रहा था। जितने में वहां पे खड़े हुए भीड़ थी करीब 50 से 100 लोगों की, तो उन लोगों ने देखकर और हताहत की और बीच बचाव किया, तो वो गाड़ी से भाग के निकल गए सारे।
चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवार थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक सड़क हादसे में मोपेड पर सवार मां और पुत्र की मौत हो गई। यह दोनों मोपेड पर सवार होकर जब मंगलवार जा रहे थे तभी कोयले से भरे एक ट्रेलर ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया और बाद में ट्रेलर मोपेड पर पलटी खा गया। दुर्ग मार्ग स्थित कलाजी राठौर धाम पर 19 अगस्त से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके तहत पहले दिन शोभा यात्रा आयोजित की जाएगी। कलाजी राठौर जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर यहां सभी आवश्यक तैयारियां आरंभ कर दी गई है। शोभा यात्रा के साथ ही रुद्राभिषेक, रात्रि जागरण एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।